अध्यैवमेव विशतमा नसराजहंसा प्राण प्रयाण समय कभवात बितई कंठावरोधीन विदो स्मरणं कुतस्ते कंठा अवरोधीन विदो स्मरणं कुतस्ते। बोलो राधे राधे। देखो जब बुलवाया जाए ना राधे तो दोनों हाथ उठा करके आप लोगों को भी राधे राधे बोलो राधे राधे। आपके यहाँ ये नव दिवसीय ज्ञान यज्ञ के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज से आयोजन प्रारंभ हो रहा है। अच्छा देखो, सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि भागवत क्या है। कोई भी व्यक्ति से मिले या पुराण के विषय में समझे या किसी के बारे में जाने तो सबसे पहले उसके विषय में जान लेना जरूरी होता है कि ये क्या है, इसको सुनने से या इसके पास जाने से क्या होगा, इससे हमारे जीवन में लाभ क्या होता है और किस किस को इससे लाभ मिलता है, ये जान लेना किसी के विषय में जरूरी होता है। अच्छा देखो, ये सब कुछ जब जान जाते हैं तो उससे फिर थोड़ा लगाव भी होता है। अब जिसको पहचानते ही नहीं, जिसके बारे में जानते ही नहीं, उससे क्या लगाव होगा। सबसे पहले भागवत क्या है, सीधा सीधा अगर अर्थ निकालें तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप या त्याग, जहां चारों का एक साथ समागम होता हो वही भागवत है। दूसरा, लौकिक भाषा में अगर कहें भगवान का मंदिर भागवत, भगवान का भक्त भागवत और भगवान की कथा भागवत। तो यहाँ पर देखो मैया की कृपा, मंदिर भी है, आप जैसे सुंदर सुंदर भक्त भी हैं और भगवान की सुंदर सुंदर कथा भी। तीनों भागवत एक साथ मिल गए और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए तो कहा गया कि ये त्रिवेणी गंगा है। प्रयागराज में जो तीनों नदियों का समागम है, जिसको त्रिवेणी कहा जाता है, संगम कहा जाता है, वहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संगम है। श्रीमद् भागवत क्या भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की जिसके अंदर कथा हो वही भागवत है। अच्छा महाराज, ये बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलती है। हम और आप अगर सोचें कि भगवान की कथा भागवत बड़े सहज ढंग से सुनने को मिल जाए, ऐसा कभी मन में विचार नहीं आता। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ही एक श्लोक आता है, वो श्लोक कहता है, बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विदाहि तदोदयते विवेका। कब सुनने को मिलती है भगवान की कथा? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे जीवन के भाग्य का उदय होता है।
मन में विचार आता है इस जीवन के हमारे का भाग्य उदय हुआ, हमको कथा सुनने को मिली। ना ना, एक जीवन के भाग्य उदय से नहीं मिलती। तो बोले बहु जन्म समर्जित ना, बहुत से जन्मों के भाग्य एक साथ उदय होते हैं, या फिर बहुत से जन्मों के पुण्य कर्म अर्जित होकर के और एक बार में उदय हो जाए, तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। सत्संग ममचे लभते पुरुषो यदा वै, तब जाकर के भगवान की कथा और भगवान का सत्संग सुनने को मिलता है। अच्छा महाराज, हमारे बहुत से जन्मों के भाग्य यहाँ पर एक साथ एकत्रित हो गए, हमारे बहुत से जन्मों के पुण्य यहाँ पर एक साथ आज एकत्रित हो गए, भगवान की कथा सुनने को हमें मिल रही। ये करती क्या है महाराज? इससे फायदा देखो, कलयुग का जो जीव है ना, बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करता। हम यहाँ जाएंगे 3 घंटा 4 घंटा बैठेंगे, इससे बैठने से हमें मिलेगा क्या? पहले प्रॉफिट चाहिए, फिर उसके बाद हमें इन्वेस्ट करता है। भागवती से मिलने वाला क्या? अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम। भगवान की कथा बोले अज्ञानता को दूर कर। एक होता है ज्ञानी और एक होता है अज्ञानी। ज्ञानी जो होता है वो सबके बीच में सम्मान पाता है, और अज्ञानी जो होता है वो सबके बीच में अपमान सहन करता है। तो ये अज्ञानता को दूर करने वाली है भगवान की कथा। अच्छा, और बोले अज्ञान हेतुकृत मोह, मोह जो होता है परिवार में, बच्चों में, पत्नी में, भाई में, घर में, आजकल तो सबसे ज्यादा मोह होता है वो मोबाइल में। ऐसे ऐसे पासवर्ड हमने देखे हैं भगवान, जैसे पूरा बायोडाटा हमारे देश का इन्हीं के में हो। कोई हम जैसा अगर उसको खोले तो उंगली ही चक्कर खा जाए बेटा, इतना वो घुमाना पड़ जाएगा। ये मोह को भी दूर करने वाली है भगवान की कथा। अच्छा, और बोले मद अंधकार नाशम। मद, मद किसे कहते हैं? मद होता है अहंकार। मद अर्थात अहंकार। किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को बल का अहंकार होता है, किसी को विद्या का, किसी को अपने स्वरूप का ही अहंकार हो जाता है, मैं इतना सुंदर हूं। ये अहंकार को दूर करने वाली है भगवान। मद अंधकार नाशम, और बोले जीवन से अंधकार को भी दूर करती। कोई कहने लगा, बोले महाराज आप इतनी देर से सब कुछ दूर ही दूर करवा रहे हो भगवान की कथा से, ये कुछ देने वाली भी है या सब दूर ही दूर करती है? बोले हाँ हाँ देने वाली भी है ना। बोले क्या देती है? बोले विदाय ही तदो दयते विवेक, विवेक को देने वाली। विवेक क्या होता है? देखो, एक होता है विवेक और दूसरी होती है बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास में है, चाहे वो जानवर है चाहे वो मानव है, बुद्धि सबके पास होती है। लेकिन विवेक जो होता है वो सबके पास में नहीं होता। बुद्धि को कहां पर किस तरह उपयोग में लाना है वो हमारा आपका विवेक ही बताता है। उदाहरण से समझो, हम और आप यहाँ पंडाल में बैठे हैं। किस चीज का पंडाल है ये? भगवान की कथा। यहाँ बैठ के क्या, अब बुद्धि ने क्या कहा? घर में बैठे थे, बोले चलो वहां पंडाल में, क्यों? कथा सुननी है भगवान। चल के आ गए, पंडाल में पहुंच गए। अब अगर विवेक नहीं है, पंडाल में आने के बाद इससे बात किया, उससे बात किया, या वहां खड़े हो गए या वहां उधर चले गए, यहां से वहां
करते रहेंगे। और अगर विवेक है तो तो उस बुद्धि का उपयोग व्यक्ति करेगा, एक जगह जाके बैठेगा और भगवान की कथा श्रवण करेगा। और विवेक नहीं है भैया तो यहाँ से वहां, इससे बात उससे बात, ये कमी है वो कमी है, बस दुनिया भर का अपना जो सिस्टम है उसे लगाने में लगा। बुद्धि देखो, बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है तर्क बुद्धि और एक होती है कुतर्क बुद्धि। अब आज का जो मानव है ना, उसके यहाँ कुतर्क बुद्धि ज्यादा है। ये कुतर्क बुद्धि जीवन में बड़ी दुखदाई है। तर्कशील व्यक्ति तर्क करके और अपने जीवन में लाभ उठा सकता है, लेकिन कुतर्की व्यक्ति जो होता है उसका तो हमारे ठाकुर जी रखवाले। ये भागवत ये क्यों हो रही है? हमसे नहीं पूछा गया, हमको नहीं बताया, हमें बुलाया नहीं। ये कुतर्क सी। अरे यार, यह प्रारंभ हो गया, तू आ और सुन। भगवान की कथाएं सबके लिए है। अब नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, पूछा नहीं क्यों हो रही है, किसने आयोजन करवाया, क्यों करवाया, इससे क्या लेना। भगवान का मंदिर बन गया, मूर्ति स्थापना हो गई, उसके बाद केवल हमको एक ही मन में भाव होना चाहिए, क्या? मंदिर बना जाकर के दर्शन करने भगवान। अब मंदिर में जाकर के बनवाया किसने, मूर्ति कहाँ से लाए, किसने स्थापना करवाई, स्थापना करवाने वाले ब्राह्मण कहाँ से आए, ये दुनिया भर का अगर सोचोगे जाकर के भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए बुद्धि को कुतर्की ना करके और तर्क वाली बुद्धि अपने जीवन में रखो। अगर तर्क वाली बुद्धि रखोगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। ये जो विवेक को देने वाली है भगवान की कथा, विदाय ही तदो दयते विवेक। यहाँ ये आयोजन से पूर्व आप सब लोग आज कलश यात्रा में गए थे। भगवान सूर्य की इतनी कृपा के हे प्रभु, 3 दिन पहले तक तो इतना ठंडा मौसम कि कुल्लू मनाली में फैलता पूर्णिया, और ये इधर ये 3 दिन से ठाकुर जी रखवाला एसी फैल हो रहे। लेकिन तब पर भी अब कुछ लोग, हमने तो आते ही कहा था या नजदीक से ही कर लेना, लेकिन भक्तों का ऐसा ना वहीं जाएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आए, ठाकुर जी कितने गिरते आए, कितने उठते आए, कितने टेम्पू में आए, कितने टोटो में आए वो। लेकिन सुनो, भगवान कभी ये नहीं कहते कि मेरी भक्ति करने के लिए शरीर को कष्ट दो। ये जो शरीर है ना, अगर इसे आप कष्ट दोगे, इसे रोगी बना लोगे, तो फिर भगवान की भक्ति कैसे करोगे? इस शरीर को उतना ही तपाओ जितनी इसकी क्षमता है। सोने को उसकी क्षमता से अधिक तपा दिया जाता है ना, तब वो पिघल करके पानी बन जाता है। ऐसा ना हो कि शरीर को इतना तपाओ कि ये भी एक दिन उतना ही तपाओ जो ये सहन करे और भगवान की भक्ति में लगा जाए। इतना भयंकर गर्मी, कुछ लोगों के पपोले पड़ गए पैरों में, कुछ माताओं का तो हाल ही बेहाल। लेकिन तब पर भी सब लोगों की ऐसी भक्ति के लौट के आए, सबने कलश स्थापन किया। अच्छा देखो, भगवान भक्ति की परीक्षा लेते हैं। उस समय शायद आप सब लोगों की परीक्षा थी, और जैसे ही आप लोग यहाँ आए उसके बाद मौसम ने क्या कहा, ऐसा लग रहा था मानो सच में यहाँ अभी अभी बारिश हुई। एकदम से कहां से वो हवा का झोंका आया। कोई मौसम ऐसा नहीं था आंधी तूफान का, लेकिन वो 5 मिनट के लिए ऐसा ठाकुर जी ने कर दिया कि सबकी थकान दूर हो।
क्यों हुआ ये ऐसा? अब देखो, नेगेटिव सोचने वाले हर बात को नेगेटिव भी सोच सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है, जिनका सच में भगवान से प्रेम है, वो उसको कृपा मानते हैं। ठाकुर जी इनकी कृपा हुई, इन्होंने सोचा हमारे भक्त परेशान है, चलो कुछ तो इन्हें आराम देना चाहिए। इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा के बिन कुछ हो नहीं सकता। ठाकुर जी जब कृपा करना चाहे ना भक्त के ऊपर, ठाकुर जी जब कृपा करना चाहे भगवान अपने भक्त के ऊपर, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से और कर ही देते। एक वो भजन है ना, अगर देखो ये कृपा ना करें, इनके पास जाएगा कौन? ये अगर कृपा ना करें, इन्हें पूछेगा कौन? भक्त से भगवान है, भगवान से भक्त नहीं है। भक्त से हमारे ब्रजवासी तो सीधा कहते हैं, बोले आप हमसे हो, आपसे हम नहीं है। वो एक भजन है ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत 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 तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। वो दोनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। वो दोनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। वो दोनों के दिल में सावरिया रे कान्हा रे वो दोनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती, कृपा की न
तुम्हारी तो सुनी रे अदा तुम्हारी तो सुनी रे अदा तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया अरे गरीबों की दुनिया प्यारे है आबाद तुमसे, गरीबों से बादशाह तुम्हारी, गरीबों से बादशाह तुम्हारी कृपा की कृपा की कृपा की मूर्ति प्यारे जो तुम्हारी तो सुनी रे अदालत तुम्हारी तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। न मुजलिम भी होते न तुम होते हाकिम, न मुजलिम भी होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हम पे बिहारी बल नाना रे आनंद को हम पे बिहारी बल जाओ, मैं तुम पे सर्वस्व लुटा अब तो दीन की ले लो खबर
तो दुनिया तेरे आगे बुलाए बैठा। बिहारी बिहारी मेरे प्यारे बिहारी 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 मेरे प्यारे बिहारी 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 मेरे प्यारे बिहारी बिहारी मेरे प्यारे तेरे प्यार का ये हाल है। मैं चैन से जीता हूँ न चैन से मरता हूँ। ये दुनिया मेरी बदहाल है। न हम होते मुजरिम और न तुम होते हाकिम। न हर होते मोती हिफाजत तुम्हारी। न हर घर में होती इबादत तुम्हारी। इसलिए सभी कोई दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हैं। कृपा की न होती जो तुम्हारी। कृपा की न होती जो तुम्हारी। तो सुनी रहती बात तुम्हारी। सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती कृपा की न कृपा की न होती रे होती जो तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। और क्या न हम होते मुझे न तुम होते हाकिम। न हम होते मुझे न तुम होते हाकिम। घर में होती इबादत तुम्हारी। हर घर में होती इबादत तुम्हारी। हर घर में होती इबादत तुम्हारी। हर घर में होती इबादत कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर इनकी कृपा करने की आदत ना हो तो इनके घर मंदिर सब सुने होते। इसलिए भगवान तो भैया हर क्षण हर पल हर समय हमारे आपके ऊपर कृपा करने तैयार बैठे हैं। अब हम और आप ये स्वयं के ऊपर लागू होता है कि हम और आप कितनी कृपा उनकी ले पा रहे हैं। भगवान की कृपा तो अष्टयाम बरसती है। केवल लेने वाले के अंतर हैं। कोई ज्यादा ले लेता है तो कोई कम ले लेता है। आज आप लोगों के ऊपर भी ठाकुर जी ने कृपा की। चलो इतना धूप में चल के आए तो कुछ ठंडक की जाए। और ये सच बात है। भगवान का आप कोई भी कार्य करने निकलो, चाहे घर में, चाहे मंदिर में, चाहे कहीं धाम जाने की सोचो, तो कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई व्यवधान उसमें आता ही है। और अगर उस व्यवधान को पार कर गए तो फिर उसके बाद देखो कितना ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करता।
और अगर उस व्यवधान से ही डर गए और बैठ गए तो समझो फिर भक्त बनने में अभी कमी है। अब बुरा नहीं मानना मेरी बात का। आज कुछ भक्त थे, ठाकुर जी ने परीक्षा ली, कोई टोटो में बैठ के आ गया, कोई टेम्पो में बैठ के आ गया। भक्त तो वो भी है, लेकिन अभी थोड़े से भगवान जब परीक्षा लें, कोशिश करो कि हम अब उतर ही गए, इसमें कितनी गहराई है वो नहीं देखना, उतर जाओ उसमें। फिर डूबेंगे ना तो उस समय आपको कोई सहारा देने वाला ऐसा आएगा जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं। क्योंकि जब अंत में कोई नहीं है दुनिया में, जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा कर, जब संसार में चारों तरफ से ऐसा लगे कि अब हताशा ही हताशा हमारे जीवन में आ गई, एकांत में जाकर के बैठो और अपने मन के अंदर टटोलो, मेरी भी कोई हेल्प करने वाला है। अंदर से जब पूछोगे ना, दिल से, तत्काल आवाज देगा, मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता कर। कृपा लेने वाले के ऊपर है ये कि मैं कितनी लूं। देने वाला तो सबको उतना ही। अरे बरसात है, सबके घर के ऊपर समान पड़ती है। अब उस बरसात का कोई जल इकट्ठा करे तो कोई बाल्टी रखता है, कोई ड्रम रखता है, कोई गिलास, कोई कटोरी। अब कटोरी रखने वाला कहे मेरी तो कटोरी भरी, इतनी बारिश हुई। ड्रम जिसने ड्रम भर के रखा आंगन में, उसका ड्रम भर गया, वो कहता ना एक ड्रम भर के बारिश हुई। ये तो हमारे आपके ऊपर है भैया, हम और आप कितना उस कृपा को अपने जीवन में महसूस करें, अपने जीवन में उतारें। आज यही बैठे बैठे दिन में हम देख रहे थे, कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे में से झांक के देख रहे थे, ये क्या हो रहा है। जैसे वो दूसरा देश नहीं है जहाँ ठाकुर जी को कोई मानता ही नहीं है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, ऐसे देख रहे थे दूर से, घर कोई पकड़ के तो नहीं ले रहा है। हे भगवान, ठाकुर जी चल के यहाँ तक आ गए, तब पर भी अगर हम उनसे दूर से ही उनको निहारे, हमसे बड़ा अभागा नहीं। भगवान कन्हैया जब वृंदावन में गोपियों के यहाँ लीला करने जाते थे ना, तो वो गोपियां बड़ा आनंदित हुआ करती थी। और जिस दिन कन्हैया गोपियों के घर नहीं जाए, अपने घर में बने रहे, व्याकुल हो जाया करती, आज हमारा लाला आया नहीं, कहाँ रह गया। अरे उसके दर्शन किए बिना ये मन नहीं मान रहा, चलो उसी के घर चल के देख के आते हैं। और गोपियों के जैसा भाव अगर हमारे भी मन में आ जाए, गोपी शायद हम नहीं बन पाए, लेकिन भाव के जैसा अगर 1% भी हमारे मन में आ जाए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। जहां आप बुलाओगे वहां दौड़ा हुआ चला आएगा, जहां बुलाओगे वहां आएगा। लेकिन बनो तो पहले, खड़े खड़े दूर से देखे ये क्या है, ये क्यों है भैया, क्या है क्यों है में फंसे रहोगे तो फिर दुनिया में ही अटक के रह जाओगे भगवान के दरबार तक। अभी कुछ दिन पहले वो महाकुंभ लगा था, सोशल मीडिया पे टीवी में देख देख के जो ज्यादा वीआईपी थे ना, वहाँ इतनी भीड़ है नहीं जाएंगे, वहाँ का गंगा जल जो है वो गंदा हो गया, उसमें वायरस आ गया होगा, वो ये आ गया होगा, ये हो जाएगा, इतना पैदल चलना है। वो घर में बैठे बैठे गंगा स्नान कर रहे हैं। और जिन्होंने 1% इस विषय में नहीं सोचा, वो टीवी की बात, वो सोशल मीडिया की बात पे ध्यान नहीं दिया, उस महाकुंभ में जाकर के स्नान करके आए थे वो। ये होता है भाव मन का। आजकल हमारे वृंदावन के विषय में भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है, ज्यादा भीड़ नहीं आना है। अब हमसे मिलते हैं लोग बाग, महाराज जी अब तो बहुत भीड़ होने लगी, जाने का मन नहीं करता। अरे यार तू जाएगा तो तू भी तो उस भीड़ का एक हिस्सा है,
तेरे एक के बढ़ जाने से भीड़ अधिक हो जाएगी क्या? एक बार जा तो वो तो सबको समान रूप से दर्शन देने बैठा है। लेकिन ये मन बावरा है, कभी यहाँ तो कभी वहां, बस उलट फेर करता रहता है और भगवान के दरबार तक नहीं पहुंचने, ये दुनिया में बता देता है। मन जो है ना, ये भगवान के मिलने में व्यवधान पैदा करता है। इसलिए मैं तो ये कहूँ, ये मन का जो घोड़ा है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, ऐसी लगाम इसके ऊपर लगा दी जाए कि ये जाए तो कहीं नहीं, केवल भगवान के चरणों तक जाए। यहाँ हमारे ऊपर, आपके ऊपर बड़ी कृपा है, जो ठाकुर जी की कथा आज से ये सुनने को मिली। अच्छा देखो, भगवान के स्वरूप का वर्णन आता है पहले श्लोक में भागवत जी। भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वाद्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद घन, ऐसा इनका स्वरूप है। बोले महाराज सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा शब्द अब सामने रख दिया, समझ में ही नहीं आया, बोलते हुए निकल गए। और समझ में नहीं आया तो बोलने का कोई फायदा नहीं। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? अब ज्यादा लंबा शब्द है तो हमारे हिंदी में एक व्यवस्था दी गई है, जो ज्यादा लंबा वाक्य शब्द हो उसका संधि विच्छेद कर और अलग अलग टुकड़ों में करके उसका अर्थ समझो, तब समझ में आए। तो सच्चिदानंद के यहाँ संधि विच्छेद करके 3 टुकड़े किए। पहला किया सत, दूसरा किया चित और तीसरा किया आनंद। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य कौन है? सत मतलब सत्य। इस संसार में सत्य कौन है? क्या हम और आप सत्य हैं? अभी है, अगले पल का कोई भरोसा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी की। इसलिए हम और आप भी सत्य नहीं है। तो ये दिखने वाला संसार, ये सत्य होगा? बोले ना, ये भी सत्य नहीं है। क्यों? आज यहाँ पर बढ़िया सुंदर सुंदर घर बने हुए, कल पता नहीं यहाँ क्या हो जाए। आज जहाँ बड़े बड़े समुद्र दिखाई देते हैं, कल पता नहीं वहां पहाड़ निकल के आ जाए समुद्र के गर्भ से। आज जहाँ पहाड़ है, पता नहीं भूस्खलन हो जाए और वहां बड़ी बड़ी खाई बन जाए। तुम्हारा सत्य क्या है दुनिया में? सत्य केवल और केवल हमारे ठाकुर जी। सत्य कौन है? परमात्मा बाल कृष्णलाल ही एकमात्र सत्य है। क्यों? संसार नहीं था तब भी ये थे, संसार है तब भी ये हैं, और संसार नहीं होगा तब भी ये होंगे। तीनों कालों में सत्य है। तो केवल और केवल हमारे परमात्मा बाल कृष्ण। सत्य का अर्थात भगवान का नहीं है। दूसरा चित, चित अर्थात स्थिर, हमेशा एक जैसा रहने वाला, तीनों कालों में एक जैसा रहने वाला। तीनों कालों में एक जैसा ये संसार भी नहीं रहता, हम आप भी नहीं, दिखने वाला कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। केवल और केवल परमात्मा ही तीनों कालों में एक जैसे समान रूप से रहते हैं। इसलिए चित्त भी कौन है, स्थिर भी कौन है? भगवान बाल कृष्णलाल का नहीं। और तीसरा कहा आनंद।
आनंद अर्थात आजकल देखो आनंद का जो अर्थ है ना, ये संसारी लोगों ने बहुत छोटा बना लिया। आनंद का मतलब दुनिया वाले क्या कहते हैं, किसी को बड़ी जोर की भूख लगी, उदाहरण से समझो, किसी को बड़े जोर की भूख लगी हो और उसे उसके मनपसंद भोजन मिल जाए, और भोजन मिलते ही उसने बढ़िया से भोजन किया, उसका उदर भर गया। अब तो उदर भरने के बाद में खड़ा होकर के क्या कहता है, अरे वाह आनंद आ गया। आपसे एक निवेदन करूं, जिसके जीवन में आनंद एक बार आ जाए ना, दोबारा छोड़ के नहीं जाए। अगर पेट के भर जाने से आनंद आया, अगले दिन भूख नहीं लगनी चाहिए। गर्मी लगी हो, बड़ी तेज प्यास लग रही हो गर्मी में, और अचानक से कहीं घड़े का शीतल जल मिल जाए, उस जल को पान करके प्यास को बुझाते ही आदमी कहता है आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है। आनंद कोई एक क्षण की चीज नहीं है, अगले पल ही फिर प्यास लगती है। संसार में आनंद जो है ना, आप लोगों ने कथा पहले सुनी होगी, कन्हैया का जब जन्मोत्सव मनाते हैं तो उसमें ब्रजवासी लोग एक भगवान के उत्सव में भजन गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल गाते हैं ना। आप लोग भी जन्माष्टमी में गाते होंगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ये नहीं कहा कि नंदघर लड़का हुआ या नंदघर बेटा हुआ, ये नहीं कहा। नंदघर सीधा कहा आनंद है। आनंद कौन है? हमारे ठाकुर जी आनंद है, इन्हीं का ही दूसरा नाम आनंद है। और चाहिए कहो कि आनंद का ही दूसरा नाम हमारे बाल कृष्ण लाल है। और सुनो, जिनके जीवन में एक बार ये आ जाए, परीक्षा तो लेते हैं, बड़ी टेढ़ी परीक्षा लेते, बाप रे बाप, सर का पसीना नीचे उतार देते हैं, इतना बेहाल कर देते हैं कभी कभी तो कि आस्था टूटने ही वाली होती है। लेकिन बाद में कहती है बेटा घबराना नहीं, अभी बैठा हूं। और जब ये आनंद के रूप में हमारे आपके जीवन में आए ना, तो फिर संसार का जो आनंद है वो फीका लगना शुरू हो जाता है। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ये दुनिया उदास लगती है। कब? तो ठाकुर जी नजदीक आ जाएं, पास आ जाएं, या हम ठाकुर जी के नजदीक चले जाएं या पास चले जाएं। आनंद कौन है? हमारे परमात्मा का नहीं है। अच्छा देखो, आपको एक हिंदी में एक वो होता है अपोजिट, विलोम शब्द। दिन का उल्टा क्या होता है? रात। अंधेरे का उल्टा उजाला, बेटा का उल्टा बेटी। अर्थात संसार में जितने भी वर्ड है ना, सबका अपोजिट है। केवल एक आनंद है जिसका कोई अपोजिट, कोई विलोम शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? कारण है भगवान का उल्टा कुछ होता ही नहीं। ना भगवान का उल्टा कुछ होता और ना भगवान के जैसा कुछ होता। भगवान तो भगवान ही होते। हमारे कन्हैया है, आप लोग वृंदावन कोई गया होगा, देखे होंगे हमारे बांके बिहारी लाल, हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल की जो प्रतिमा है, आप उनके दर्शन करो। और दुनिया में और भी लोगों ने अपने अपने गांव में, शहर में बांके बिहारी लाल के मंदिर बना रखे। हमारी वो जो छवि है ना, उनके जैसी छवि संसार में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो वही है, एक प्रेम के कारण और वो प्रकट हुए हैं, इसलिए वो प्रेम मूर्ति के रूप में बांके बिहारी लाल।
केवल और केवल आनंद कौन है? हमारे ठाकुर जी बाल कृष्ण लाल ही आनंद है। ऐसा इनका रूप है सच्चिदानंद रूपाय। और आगे कहा बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं भगवान। जब भगवान को एक से अनेक होने का मन करता है तो नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्मा से कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर। ब्रह्मा कहता है महाराज मटेरियल तो ही नहीं। उदाहरण से समझो, आप किसी ठेकेदार से कहो भैया मेरा ये जमीन पड़ा है इसमें घर बना के खड़ा कर दो, ठेकेदार क्या कहेगा? मटेरियल तो लाके पटको, ईंट लाओ, छड़ लेके आओ, सीमेंट लाओ, तब ना घर बनेगा। ऐसी थोड़ी ना घर बन रहा है। तो ब्रह्मा कहता है महाराज कुछ सामग्री तो दो मुझे। भगवान कहते बोले मुझे ही सामग्री मानो और मेरे अंदर से ही सृष्टि की रचना करो। इसलिए हमको आपको कहा जाता है, रामचरितमानस में कहा बाबा ने, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम और आप कौन है? ईश्वर के अंश हैं, वो हमारा अंशी है। विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं भगवान। अच्छा करते क्या है? बोली तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान 3 प्रकार के तापों का, दुखों का नाश करने वाले। कौन कौन से 3 प्रकार के ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्यापक। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से बताए? पहला बताया दैहिक, दूसरा बताया दैविक और तीसरा बताया भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के जो दुख हैं हमारे जीवन के, इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। अच्छा हमारा दैहिक ताप कौन सा? देह कहते हैं शरीर। इस शरीर के अंदर कोई दुख हो जाए, सर दर्द हो गया, बुखार आ गया, पेट दर्द हो गया, आजकल वो चल रहा है ना घुटनों का दर्द, घुटने के दर्द तो बैठने ही नहीं देते। कथा में कभी कभी हम कहते हैं भैया इधर पैर लंबे नहीं करना, क्यों? भगवान बैठे हैं। नीचे से जवाब में महाराज क्या करें, घुटनों में दर्द है, इधर ही लंबा करना पड़ता है। अरे हमारी ओर क्यों करो, बगल वाले की ओर करो ना लंबा। तो ये शरीर का जो दुख है दैहिक ताप, इसे दूर करने वाले। और दूसरा कहा दैविक, देवताओं के द्वारा ताप। अभी कुछ दिन पहले देखो समय कैसा है गर्मी का, और इंद्रदेव की कृपा हो रही है। मकई वालों से पूछो क्या हाल है, अरे बोले मार दिया इंद्र ने। 1 लाख टका का हमारे ढोलक वाले को घाटा लग गया, इनको मार दिया इंद्रदेव। अब वो आजकल वो सोशल मीडिया कभी कभी हम भी चला लेते हैं, तो उसमें पढ़ने को मिलता है बोले इंद्र को इसीलिए इंद्र जो था उसको दैत्य लोग इसीलिए पकड़ के कूटते थे। क्यों? बोले उसका कोई समय नहीं है कब क्या करना। ये देवताओं के द्वारा, कभी इंद्र की कृपा हो गई, वर्षा हो गई ज्यादा अधिक, कभी पवन देव की कृपा हुई, आंधी आई घर उड़ा के ही ले गई, कभी अग्निदेव की कृपा हो जाए तो गांव का गांव चल करके राख हो जाता है। ये दैविक ताप, इसे भी दूर करने वाले हैं भगवान। और तीसरा कहा भौतिक तापा। भौतिक किसे कहते हैं? ये प्रकृति जो है, एक सब्जेक्ट होता है भौतिक विज्ञान, होता है ना, पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजों में भौतिक विज्ञान। प्रकृति के द्वारा जो ताप मिले, प्रकृति के द्वारा महाराज कैसे परेशानी होती। अभी वो केदारनाथ में पहाड़ सरका, प्रकृति का कष्ट,
कहीं कहीं जमीन फट जाती है, 100-100 200 फीट के गड्ढे हो जाते हैं अचानक से, वो भौतिकता। कहीं ज्वालामुखी फट करके बाहर आ गया, आग निकलती है, वो भी भूकंप आ जाए, जोर से झटका आया, घर गिर गया नीचे, ये भौतिकता। इन तीनों प्रकार के तापों को और दुखों को भगवान दूर करने वाले हैं। और आपसे एक निवेदन करूं, किसी ने तो इतना तक कहा, बोले महाराज संसार में कोई सुखी है ही नहीं है, सारे संसारवासी दुखी हैं। इतना बढ़िया कहा किसी ने, बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास, सुखी श्याम के दास। कितना बढ़िया कहा, बोले कोई तन दुखी, कोई ये शरीर से दुखी है। दूसरा कहा, बोले कोई मन दुखी। बोले महाराज शरीर से दुखी हो वो समझ में आता, ये मन का दुखी कैसा होता, मन दुखी कैसा। ये देखो दुनिया में सबसे बड़ा दुख है ना आजकल, लोग बाग मन के दुखी ज्यादा है। कैसे, मेरा घर अभी फूस का बना है, अब पड़ोसी का बन गया 3 मंजिला, इसका 3 मंजिला क्यों बन गया, मन के अंदर। मेरा बेटा अभी बकरी चरा रहा है, ये पड़ोसी का बेटा पढ़ करके डॉक्टर कैसे बन गया, ये भी मन का, ये मन दुखी बड़ा। तीसरा कहा, कोई धन बिन रहे तो उदास। अब बिना पैसे के तो दुनिया में उदासी अधिक होती है। कोई धन बिन रहे तो उदास, और फिर आगे तो इतना कहा, बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़ा थोड़ा करके सब कोई दुखी है। किसी ने कहा महाराज पूरा संसार दुखी, बोले हाँ, बोले कोई सुखी नहीं है क्या, है ना एक व्यक्ति सुखी है, कौन, बोले सुखी राम के दास। सुखी कौन, जिसने भगवान का दासत्व स्वीकार कर लिया, जिसने अपने आप को और ठाकुर जी के हवाले कर दिया, वो सुखी है संसार। केवल और केवल जिसने भगवान के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी तेरी तेरे हवाले, अब तू जाने तेरा काम जाने। जब इसके लिए छोड़ दोगे ना, फिर देखो क्या क्या नहीं दिखाता है हमारे आप। भगवान कहते हैं, बोले मेरे ऊपर जब तू निर्भर हो जाएगा, तो गीता में भगवान ने कहा, बोले अर्जुन योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं अपने भक्त का योगक्षेम सब कुछ वहन करने के लिए तैयार हूं। इसलिए लटकना नहीं, भटकना नहीं, जहां जुड़ जाओ वहां अड़ करके जुड़ जाओ। ब्रजवासी बालक क्या करते थे पता है, एक कन्हैया चल कनुआ बुलाते थे, कन्हैया अगर कन्हैया हाथ पकड़ खींच के ले आते। अगर पूर्ण रूप से इनके ऊपर निर्भर हो जाए तो संसार में फिर नहीं भटक पाओगे। और संसार के जो दुख, देखो दुख आते हैं, ये नहीं कहता जीवन में दुख नहीं आता, भक्त के जीवन में भी दुख आता है, लेकिन ठाकुर जी उस दुख को सहन करने की शक्ति उस भक्त को दे देते। संसार में ऐसे कितने ही भक्त हैं, भक्त प्रहलाद क्या कुछ नहीं किया हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के लिए, मीराबाई, सुदामा जी महाराज का तो सब कुछ लूट लिया ठाकुर ने, कुछ नहीं छोड़ा, घर में खाने तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। एक हमारे गुजरात के एक भक्त हुए नरसिंह मेहता,
क्या था सब जो था ना वो सब संतों को दान दे दिया और अंत में बोले स्वयं भी महात्मा हो गए। एक बेटी थी, उस बेटी की विवाह कर दिया था। अब बेटी के यहाँ भात भरने जाना था, कौन जाए? बेटी के कहने पर सासू माँ ने और निमंत्रण भेजा नरसिंह मेहता के यहाँ। अब निमंत्रण में वो सामग्री की लिस्ट लिखवा करके भेज दी। बोले इतना सामान लेके आए तो आना, नहीं तो नहीं आना। बहुत लंबा चौड़ा लिख करके भेज दी। एक दो सामग्री हमें याद है, 1.25 मन चांदी का सिलवटना लिख करके भेजा था। अब 1.25 मन चांदी कितना हो गई बोलो? 50 किलो। नरसिंह मेहता ने भी क्या किया, जो आया था ना नाऊ ठाकुर लेकर के उस पत्री को, चिट्ठी को उससे लेकर के और ठाकुर जी के आगे रख दिया। और ठाकुर जी के आगे उस पत्री को रखने के बाद में वो नाऊ ठाकुर को बैठाया और बैठा करके कहा, बोले भैया आप थोड़ी देर आराम करो, मैं आपके लिए भोजन व्यवस्था करता हूं। अब भोजन कहाँ से लाएगा? घर में तो कुछ है ही नहीं, घर में तो कुछ है ही नहीं। कहाँ से? खेतों में चला गया बथुआ का साग तोड़ने के लिए, बत्थू तोड़ने गए। इधर बैठा है वो बत्थू तोड़ रहे। अब बत्थू तोड़ते तोड़ते भगवान का भजन करने आदत थी, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी का भजन कीर्तन में लग गए। अब उधर वो नाऊ ठाकुर घर में बैठा, कन्हैया सोच रहे मन में, बारे नरसिंह, अरे घर में कोई मेहमान बैठा है, थोड़ी भी इज्जत का ख्याल नहीं। स्वयं ठाकुर जी 56 प्रकार का भोग सजा करके थाली में और लेकर के पहुंच गए और जाकर के नाऊ ठाकुर से कहा, बोले लो अब भोजन कीजिए। नाऊ ठाकुर पूछने लगा, आप कौन हो? बोले हम जो वो सेठ जी है ना उनके मुनि में, ये होता है ना आजकल, वो है। अच्छा ठीक है, भोजन किया। स्वर्ण के बर्तन, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का गिलास, भोजन किया। अब नाऊ ठाकुर पहले के समय में इज्जत मान सम्मान रखा करते थे। अपने से बर्तन धो के लाए और ला करके मुनि बने बैठे ना टेढ़े, इनको लाके बोले ये लो आप। बोले ना ना हम नहीं रखते इन्हें। तो बोले जो आता है ना भोजन करना हम उन्हीं को दे देते हैं, ऐसा हमारे सेठ जी का नियम है। दे दिया और दे करके बर्तन, और वो नाऊ ठाकुर वहां से जा रहा है। अब उधर नरसिंह मेहता को याद आया, अरे मैं तो उसे बैठा के आया, जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत बत्थू तोड़ा। बोले इसी का भुजिया बनाऊंगा, साग बनाऊंगा, खिला दूंगा। दौड़ते हुए आ रहा है, इधर से नाऊ ठाकुर वापस जा रहा है। रास्ते में भेंट हो गई। अरे महाराज आप दौड़ते हुए कहा? अरे भैया मैं तेरे लिए वो भोजन व्यवस्था करने गया हूँ, तो उठ के आ, चलो ना वापस तुम्हारे। अरे बोले आपका मुनीम आया, भोजन करा के गया। और सुनो, भोजन लाया था सोने की थाली में, सोने के बर्तनों में, और वो बर्तन भी मुझे ही दान में दे दिए। नरसिंह मेहता के नेत्रों से जलधारा बहना शुरू हो गई। बारे कन्हैया मेरे लिए मुनीम बन गया, क्या नहीं बन सकते वो हमारे? स्वयं कन्हैया और रामा बेटी का हाथ भरने के लिए गए, उनका भाई बनकर। जो चाहो वो बनने तैयार है, जो बनाना चाहोगे वो बनने तैयार है, जहां बुलाना चाहोगे वहां आने के लिए तैयार है। लेकिन कब? जब अपना जीवन इनके लिए समर्पण कर दो। ये जैसे घुमाएं वैसे घूमते हुए चले जाओ, ये जैसे चलाएं वैसे चलते हुए चले जाओ, और फिर देखो आपके लिए क्या कुछ नहीं करते। कब ये सब होगा? जब इनके आप बनोगे, इनका दासत्व स्वीकार करोगे, अपने आप को इनके हवाले करोगे, तब ये सब होगा। अब तो पुनः बना लो नैना है बाबरे,
अब तो अपना बना लो, नैना है बाबरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी ही याद में, तेरी याद में, तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे। जग की है आशा टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं, गिर गिर के चल रहे हैं। और अभी तो मुझे बना, अभी तो मुझे बना तेरा काश सांवरे। अभी तो मुझे बना तेरा काश सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे।
तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। ओ श्याम रे मेरे श्याम ओ तेरे बिना बिहारी ना कोई दूसरा सहारा, तेरे बिना रे बिहारी कोई ना दूसरा सहारा। मैं तो हूँ पतित पापी रखना सदा निहारा। मैं तो हूँ पतित पापी रखना सदा निहारा। और आजा रे मीत आजा, आजा रे मीत आजा, बुलाया रे माँ रे। आजा रे मीत आजा, बुला मेरी दर्शन की भीख दे दो नैना है बाबरे। ओ दर्शन की भीख दे दो नैना है बाबरे। मल की डोर तुमसे बाजे सारे, मल की डोर तुमसे बाजे सावरी। ठाकुर से क्या ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में, ढूंढा गली 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 में, ओ भटका डगर डगर में, ढूंढा गली गली में रे गाना, भटका डगर डगर में। और हो गया दीवाना तेरे प्यार हो गया दीवाना तेरे प्यार में दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो नैना है बाब से। बल 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 की डोर
बांधी है सांवरी जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरी जीवन की डोर को इनके हाथ में पकड़ा दो। तब हमारे ब्रजवासी एक कहावत कहते हैं, बोले कन्हैया हमारे जीवन की जो डोर है ना वो तेरे हाथ में है। कैसे? बोले दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ में। लेकिन आजकल भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी नहीं देते। घर घर में आजकल वो लड्डू गोपाल की सेवा है, छोटे छोटे डाकू जी। अच्छा आजकल तो शौक भी हो गया है घर घर में गोपाल रखने में। और जब नए नए लाते हैं ना तो हे भगवान पूजा दे गोपाल थक जाते हैं खाते खाते। सुबह जगते ये दूध लो, ये पानी लो, ये चाय लो और जाने क्या क्या। तब तक तो अपने जीवन की डोर इनके हाथ में। और जब 2-4 महीना पुरानी भक्ति हो जाए ना उसके बाद में ठाकुर जी सोचते हैं पहले दिन में 15 बार खिला दो, अब 5 बार भी तो खिला दो। भक्त जग रहा है 8 बजे, बोले अब 8 बजे ही नाना, हमसे पहले नहीं। आपके जीवन की डोर हमारे हाथ में, जब चाहेंगे तब खिलाएंगे और जब चाहेंगे तब खिलाएंगे। कुछ भक्त तो ऐसे डाला बैग में और गाड़ी की डिग्गी में, ये लो चलो हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, तुम भी डिग्गी में बैठ के चलो गंगा स्नान करने। ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि गोपाल सेवा नहीं करो, करो। ठाकुर जी हैं, भगवान का ही तो रूप है, उनको उनके सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। आजकल वो बड़े बड़े गोपाल खरीद लेते हैं, इतने बड़े बड़े। वृंदावन गए इतना बड़ा ले आए, अब वो बड़ा हाथ में चलता नहीं, क्या कमर में रख दिए। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो VIP जिनको कहा जाता है, अब वो इधर उधर ढाबे का या किसी के महात्मा का घर का भोजन तो करते नहीं, तो रेस्टोरेंट में पहुंच गए VIP 5 स्टार में, उसकी कुर्सी पे जाके बैठे और जो टेबल है जहाँ नित्य प्रति हजारों आदमी उस टेबल को झूठा करके जाते हैं, उसी पे ठाकुर जी बैठा देते, बैठो यहाँ आपके लिए भी है। क्यों भैया, इनका कोई मान सम्मान नहीं है क्या? पूजा करो। आजकल वो कथाओं में ले जाने का शौक बन गया है। अब हम जैसे महाराज हो तो हमें तो नीचे किसी के हाथ में देखे हाथ जोड़ के कह देते हमें दे जाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ सुनाएंगे। अभी बहुत से ऐसे श्रोता हैं, ऐसे भक्त, ना ना हमारा लाला हम आपको नहीं देंगे, हम तो गोद में बैठा के यही सुनाएंगे। अब पता चला लाला गोद में बैठे बैठे भक्त को आ गया तान, भजन में बजाने लगा ताली और लाला गोद में बैठे बैठे लुढ़क गए। अब लाला का टांग ऊपर और सर नीचे। ये सब मेरे ख्याल से ठीक उचित नहीं है। पूजा करो, घर में विराजमान रखो। अगर घर से सारे घर वाले कहीं जा रहे हैं, कोई स्थिति ऐसी बने तो साथ लेके जाओ, अन्यथा किसी एक को जिम्मेदारी देके जाओ, भैया आप अपने यही सेवा करें। इनकी डोरी को अपने हाथ में ना लो, अपनी डोरी को इनके हाथ में पकड़ाओ, फिर देखो आपके जीवन को कितना रंगीन बनाते हैं। जहां चाहोगे वहां दौड़े आएगा, जो चाहोगे वो करने के लिए तैयार। ब्रज की गोपियां कहती थी ने कन्हैया थोड़ा सा नाच के दिखा तो हम छाछ पिलाएंगे। कन्हैया के घर में छाछ की कमी थी क्या? 9 लाख गाय थी नंद बाबा के घर में, कितना दूध होता था, कितना मक्खन, तो छाछ तो ढेरी।
लेकिन गोपियों के कहने पे ठुमक ठुमक के नाचना शुरू कर देते थे। उनकी छाछ के लिए नहीं, उनके भाव के लिए, उनके प्रेम के लिए। केवल और केवल प्रेम के और भाव के भूखे हैं ठाकुर जी। आपका धन, आपकी व्यवस्था, आपका सब कुछ नहीं चाहिए। सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, देखते हैं आजकल कुछ लोग गड्डी की गड्डी ले जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, हमारे यहाँ सावलिया सेठ जाते हैं, वहां जाके वो रील बनाएंगे वीडियो, और वो गड्डी अपने हाथ से वहां डाले जा रहा है दान पेटी में, और वो रील बना रहा है उसकी ओर देखे। क्या साबित कर रहे हो आप? 2, 4, 10, 50 लाख करोड़ अगर इनके मंदिर में दान दे के आओगे तो वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर हुआ। अरे देने वाला ये है, हम इसको नहीं दे सकते। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आजकल तो वो पंखा लटका देना मंदिर में, पंखा के ऊपर वो 3 पंखड़ी होती, स्वर्गीय फलाने दादाजी, उनका बेटा फलाना जी, उनका बेटा, सब स्वर्गीय, और ये नरकीय कोई नहीं, सब स्वर्गीय। अब बेटा वो वहां 84 के चक्कर से छूट के वहां गए, आपने मान लिया चलो स्वर्ग में गए, अब तुमने पंखे में लटका दिया बेटा, यहाँ लगाओ चक्कर। दान को दिखा करके वहां दो जहां आपके दान दिखाने से और कोई यज्ञ या किसी की व्यवस्था सफल हो जाए, वहां दिखा के दो। अन्यथा दान देने का नियम तो ये बताया गया है कि इस हाथ से दान दिया, इस हाथ को भी पता नहीं चले कितना दान। मार्बल टाइल लगवा दिए, अब चौखट पे जो सीढ़ी होती है ना, वही वो नेम प्लेट वाला पत्थर, फलाने जी के पुत्र ने फलाने जी की याद में ये लगवाया, अब रात दिन पैरों के नीचे दबो। क्या फायदा है दान देने से जो पैरों में दब रहे? इनको दिखाना नहीं, इनके लिए तो आपका मन, आपका प्रेम, आपका भाव जहां आप छोड़ दोगे ना इनके चरणों में, वहां ये आपका सब कुछ। ठाकुर जी कहते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यम, जब इनका हम और आप दासत्व स्वीकार करेंगे तब जाकर के ये हमारे लिए सब कुछ करने तैयार। और नहीं तो भैया इनके सामने तो सारा संसार निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। धनवान कौन है? कबीरदास जी की दुहावली में एक दोहा आता है, बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की राम। और एक दोहा और क्या कहता है, बोले कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो, जाको श्याम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं, बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जग राम नाम धन होय। सारा संसार निर्धन है। ये संसारी माया जो हम और आप कमा रहे हैं, ये गृहस्थी को चलाने के लिए है, भगवान को पाने के लिए ये काम नहीं आते हैं। वो तो दुनिया वाली माया को कमा करके और हम अपनी बैंक अकाउंट फुल किए दे रहे हैं। वो धन
आपके मरने के बाद आपके काम आने वाला नहीं है। अरे मरने के बाद तो बहुत बड़ी बात हो गई। भारत का कमाया हुआ धन केवल भारत में काम आएगा। आप दूसरे देश में चले गए, वहां भी काम नहीं आएगा। आप यहाँ से नेपाल जाओ, बगल में नेपाल है, नेपाल जाते ही आपका जो इंडियन पैसा है, भारतीय पैसा, वहां नहीं चलता। वहां आईसी को एनसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तब चलेगा। इंडियन करेंसी को नेपाल करेंसी में जब बदलोगे तब तो चलेगा। भैया ऐसा धन कमाने से क्या फायदा जो यहाँ के बाद नेपाल में नहीं चलता। अरे राम नाम श्याम नाम का धन कमाओ जो यहाँ भी चलेगा। इंग्लैंड जाओगे तो वहां भी वही हरे राम हरे कृष्ण, नेपाल भी जाओगे तो वहां भी वही हरे राम हरे कृष्ण, और मरने के बाद यमपुरी में जाओगे तो वहां भी वही हरे राम हरे कृष्ण। ये संसारी धन केवल और केवल कृष्ण को पालने के लिए। आप कहोगे महाराज बिना इस धन के काम नहीं चलता। अच्छा देखो, ये कलयुग की जो लक्ष्मी है ना, इस बात तो सही है, इसके बिना काम नहीं चलता। जिसके पास में धन अधिक है दुनिया में पूछ भी उसी की होती है। जो पैसे वाला है दुनिया उसे सलाम करती है ना, और जो बेचारा कोई गरीब हो, 10 आदमी बैठे हो ना, उनके बीच में भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, अरे दूर रहो। ये जरूरी भी है, लेकिन जरूरी दुनिया के लिए जरूरी है, दुनिया बनाने वाले के लिए जरूरी नहीं है। अगर दुनिया बनाने वाले के सामने और ये दुनिया को दिखाने वाला धन लेकर के गए तो वो दुनिया बनाने वाला इस दुनिया में आपको देखने वाला नहीं है। अरे कहा लाला कहा कर रहा है, ये कैसे लाइट वाइट मेरी बंद दे रही है। ये भगवान नाम के हीरे मोती ठाकुर जी के नाम का, और ये गुणगान आपके आज से, और क्या जगह का नाम बताया भूल गए, मधुबनी। देखो नाम कितना सुंदर है, मधुबन। हमारे वृंदावन में भी है, हमारे ब्रज में भी एक जगह है मधुबन। अब मधुबन से चल के मधुबनी में आ गए ठाकुर, और जहां हम अभी तक रुके हुए थे वो जगह भी मधुबनी है। कितनी 3 मधुबनी हो गई, 1 मधुबन और 2 मधुबनी। बड़ा संयोग भी ये बना है। ये आपके मधुबनी में राम नाम कृष्ण नाम के हीरे मोती जो लुटाए जा रहे हैं, इनको आप लूटिए। कब तक? जब तक आपका मन भगवान के चरणों में नहीं लगे तब तक। अच्छा महाराज, उसके बाद बोले उसके बाद लूटोगे नहीं तो अपने आप खिंचे हुए चले जाओ। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। नाम के हीरे मोती, नाम
फिराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत बनी पुजारी आखिर में कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। माया के दीवाने सुन लो, माया के दीवाने सुन लो, अंत में होगी चला चली। माया के दीवाने सुन ले, दीवाने सुन ले, ओ प्यार दीवाने सुन ले, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पकड़े अपना यूं कहलाएगा, दुनिया को तू कब तक पकड़े अपनी कहता जाएगा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, दुनिया को तू कब तक पकड़े अपनी यूं कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पकड़े अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है तो समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। दिल का ये चमन खिला है, दिल का ये चमन खिला है, ये चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। ये चमन खिला फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली।
मेरे राम का प्यारा, मेरे राम का प्यारा, राम के लिए, राम के लिए मैं बिगड़ा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हम तो यहाँ बिखराने आ गए, अब लेने का काम आप लोगों का है। कौन लेगा कौन नहीं लेगा। अच्छा, जो नहीं लेने वाले हैं ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर। कृपा करेंगे भगवान के लिए। भगवान का नाम जाप कितना किए आप? सबसे विशेष भाव और प्रेम से भगवान का नाम जाप करोगे तो बेड़ा पार है, अन्यथा भैया संसार में लटक करके रह जाओगे। तो आज हम और आप कलश यात्रा के साथ में और भगवान की चर्चा को थोड़ा बहुत महात्मा के रूप में किए, यहाँ से आगे और भगवान के महात्मा की कथा को हम और आप कल श्रवण करेंगे। तो अभी मेरे पीछे पीछे एक बार आप सभी लोग महामंत्र का जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम।